ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम अन्नपूर्णेः नमः। आज हम अपने 9 देवी की श्रृंखला में रेणु के साथ दिल से तिल तक में कानपुर की एक अन्नपूर्णा माता से आपको रूबरू कराएंगे। अन्नपूर्णा मैं उनको क्यों कह रही हूँ आगे के वीडियो में आप जानेंगे। आज हमारे साथ हैं नीतू सिंह जी, जो लिटिल शेफ की ओनर हैं और पिछले 30 वर्षों से कानपुर में एक अन्नपूर्णा का रोल बहुत बखूबी प्ले कर रही हैं। मैडम सिर्फ लिटिल शेफ की ओनर ही नहीं है, यति सेवा संस्थान को भी बहुत अच्छे से रन कर रही हैं। साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय स्कूल, जो एक कानपुर का लैंडमार्क है, मैडम उसकी भी सेक्रेटरी हैं। और आरोग्य हॉस्पिटल, जो कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, एक नया प्रोजेक्ट है, मैडम उसको बखूबी आगे बढ़ा रही हैं। मैं स्वागत करना चाहती हूँ मिसेस नीतू सिंह जी का। मैडम बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत है। मैडम इतनी सारी चीज़ें आप रन कर रहे हैं, और जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो जब मुझे ये पता चला कि आप लिटिल शेफ की ओनर हैं जी, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही हैं, बट येट यू आर सो ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ एंड सिंपल एंड सो ब्यूटिफुल ऑल्सो। तो दैट वॉज द थिंग जो मुझे इतनी दिल तक छू गई कि मैडम इतनी सोफिस्टिकेटेड नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, बट शी इज़ सो डाउन टू अर्थ एंड डेलिकेट एंड बहुत ही सारे आप अच्छे कार्य कर रही हैं समाज के लिए। इट इज़ सो नाइस। तो मैं आपको ये जानना चाहूँगी कि इतने सारे डिफरेंट रोल्स को आप कैसे मैनेज करते हो? एक्चुअली आई डोंट थिंक एनीबडी प्लान्स कि हम इतने रोल्स कैसे मैनेज करेंगे। इसका रियली क्लियर कट जवाब तो नहीं होगा, बट आई थिंक जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और उन जगहों पर आपको अच्छे लोग मिलते जाते हैं और आपके कार्य को सराहा भी जाता है, मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप जब उसका वैलिडेशन देखते हैं, क्योंकि उस चीज़ को आप अपने सामने फलता फूलता देखते हैं, आई थिंक वो अपने आप में बहुत बड़ा एक इम्पेटस होता है टू कीप डूइंग मोर। दिस हैज़ हैपन टू मी। भगवान की बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर, माँ भगवती की बहुत कृपा मैं तो मानती हूँ कि दोनों तरफ से ही वैसे ही परिवारों का संस्कार मिला है। बहुत तो अच्छा। आपकी मैम चाइल्डहुड में अगर हम आपके जाते हैं तो बचपन में क्या आपने कभी सोचा था कि यू विल बी मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स, यू विल बी रनिंग सच अ नाइस रेस्टोरेंट चेन जो कानपुर में एक अपना नाम रखती है? और सबसे अच्छी बात जो लिटिल शेफ के लिए मैं बोलना चाहूँगी, कानपुर में when I came in 98, I joined MS from here. जी। तो डॉक्टर साहब से तब शादी नहीं हुई थी, डॉक्टर आलोक से, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम he brought me to Little Chef only, and I still remember the सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी उस समय, वो थी आपकी उसको क्या कहते हैं, वो आइसक्रीम के ऊपर वो करते हैं, आइसक्रीम संडे, नॉट संडे, जिसमें हॉट चॉकलेट फज। तो डॉक्टर साहब ने जो मुझे सबसे पहले चीज़ खिलाई थी वो थी हॉट चॉकलेट फज, एंड आई लव्ड इट सो मच। और उसके बाद 1 साल बाद शादी भी हो गई। तो आज भी अगर मैं किसी बात से उनसे नाराज़ हूँ तो वो बस ये बोलते हैं आओ चलो बैठो कार में, एंड आई नो कि वेयर इज गोइंग, एंड मैं बाकी सब चीज़ों के लिए मना कर सकती हूँ, बट लिटिल शेफ के हॉट चॉकलेट फज के लिए कभी मना नहीं कर सकती हूँ। तो दैट इज द अल्टीमेट थिंग। तो कहने का ये मतलब है कि इस 28 सालों में भी लिटिल शेफ ने अपनी जो क्रक्स है, जो क्वालिटी है, वो मेंटेन करके रखा है। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? आपने कैसे उसको इतना अच्छा रखा हुआ है? मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट, और वी स्टार्टेड, बहुत एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, मगर आई थिंक शहर में फूड का कल्चर उस समय उतना डेवलप्ड नहीं था, और इट वाज एक्सेप्टेड वेरी होल हार्टेडली। बहुत लोगों ने उसको सराहा, एंड वो फिर धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। जब उन्होंने भी स्टार्ट किया तो वो केवल 20-21 साल के थे, उनकी अपनी स्ट्रगल्स थी। हमारे इस फैमिली में फिलॉन्थ्रोपी और प्रोफेशनलिज्म का बहुत था, मगर अगर कहें कि बिजनेस करते थे तो किसी ने और पहले बिजनेस किया नहीं हुआ था। तो यति जी ने स्टार्ट किया, और अगेन धीरे धीरे करके बहुत सक्सेसफुल होते गए। जो आप फूड क्वालिटी की बात कह रही हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स हैं हमारे यहाँ आज दिन तक, इवन आफ्टर 28-30 years of our being there and growing at such a rate,
बहुत दिन ऐसे होते हैं मैं सरप्राइज चेक खुद करती हूँ, शादियों का, पार्टियों का खाना पहले मेरा टेस्टिंग होती है, जबकि मेरी मेरी फूड का पीछे कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है, बट आई वॉज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड। एंड मेरे फादर सत्यदेव पचौरी जी को भी खाने का बड़ा शौक और खिलाने का बड़ा शौक। अच्छा, तो आई गेस इन द लार्जर पिक्चर सब डिवाइन रोल है, हम लोग तो बस माध्यम हैं। द इम्पॉर्टेंट इज मैम कि अक्सर ये देखने में आता है कि जब कोई रेस्टोरेंट की या किसी आउटलेट की चेन चलने लगती है तो उसकी क्वालिटी डिट्योरेट होती है, बट व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन सो मेनी इयर्स कि आपकी क्वालिटी बेहतर ही हुई है और आपका एम्बियंस बेहतर हुआ है। वी ऑल नो फूड हैज़ गॉट अ कनेक्शन विद सोल। हमेशा ये कहा जाता है खाना सिर्फ खाना नहीं है, हमारे भारतीय संस्कृति में भी खाना में भी हम बोलते हैं कि देवता का अंश है। तो मुझे लगता है कि लिटिल शेफ की जो एक क्वालिटी है, जैसे मैडम ने बताया कि वो अपना पर्सनल अटेंशन देती हैं, उसका तो एक रीज़न है ही, बट हर फूड में, हर भोजन में हम ये मानते हैं कि देवी संस्कृति का असर होता है, और जब आपकी भावना दैवीय हो, जब आपका मन स्पिरिचुअल हो, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। सो दिस इज़ सो नाइस मैम। मैम, दिस इंडस्ट्री इज़ गोइंग लीप्स एंड बाउंड। अब तो लोगों का ये कल्चर हो गया है कि दे वांट टू गो आउट, वीकेंड्स पे जाते हैं एंड दे वांट टू रिलैक्स। एंड मैंने देखा है कि लिटिल शेफ इज ऑलवेज सो ओवर क्राउडेड, इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट अ सीट। थैंक यू फॉर लेटिंग पीपल नो दैट। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, क्या आप सोच रहे हैं लिटिल शेफ की और चेन्स को लाने के लिए? एक्चुअली बहुत दिनों से हम लोग इस चीज़ को वे कर रहे हैं। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं और दोनों बहुत अच्छा कर रही हैं, दोनों बाहर पढ़ रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये डिसीजन अब उनका भी हो कि हमें एक्सपैंड करना है तो उनको टेक ओवर करना है। मेरी अपनी रुचि अब और बहुत सामाजिक कामों में हो भी गई है और पहले से भी करती रही हूँ। तो मेरा अपना मानना ये है कि हम सबके जीवन में व्यवसाय का और एक जो जीविकोपार्जन का समय होता है वो होना चाहिए, लेकिन साथ में समाज के काम के लिए भी हमको समय निकालना चाहिए। इस समय जो मैं अपना फेज़ देख रही हूँ लाइफ का, वो ऐसा है कि इट्स अ वेरी फाइन बैलेंसिंग बिटवीन मुझे अपना काम मैनेज करना है, साथ में जो विभिन्न संस्थाएं परिवार की हैं और परिवार 100 वर्षों से उनको चला रहा है, स्पेशली द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मेरी अपनी रुचि उस तरफ भी बहुत रहती है, तो ये बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। बट वी हैव बीन एक्सपैंडिंग। अभी हम लोगों ने एक और सेंटर खोला है इंदिरा नगर में। शायद बहुत लोगों को पता नहीं है कि इंदिरा नगर वाला भी लिटिल शेफ हम लोगों के ही द्वारा बनाया और चलाया जा रहा है। साथ में किदवई नगर में हम ऑलरेडी जगह देख रहे हैं। लखनऊ में कुछ फ्रेंचाइजीज की बात चल रही है। तो होपफुली यू विल सी मोर ऑफ लिटिल शेफ apart from Kanpur also. That's so nice. ये तो it's a good news. जी। अब जैसे आपने बताया कि मैम आपका परिवार ही सामाजिक चीज़ों से जुड़ा रहा है। सत्यदेव पचौरी जी आपके पिताजी डेफिनेटली एक नोन फिगर रहे हैं। तो बचपन से आपने अपने घर में ये सब चीज़ें सामाजिक सरोकार से होते हुए, राजनीति से देखते हुए ये सब आपने देखा है। तो आई विल लाइक टू टेक यू टू योर चाइल्डहुड, आपके बचपन की तरफ लेके जाना चाहूँगी। जब आप टीनेज में थे, क्या सोचा था आपने, क्या फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? हर बिटिया की एक ख्वाहिश होती है, पापा मैं ये बनना चाहती हूँ। तो आप क्या सोचते थे तब? एक्चुअली पहले मैंने उस समय कंप्यूटर एप्लीकेशन वाज अ फील्ड विच वाज न्यू स्टार्ट हो रही थी। पहले मेरे को लगा था कि मैं उसमें आगे बढ़ूंगी, लेकिन फिर कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी, मुझे लगा कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ वन एरिया जिसको मैं कानपुर में रहकर भी कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी को ऑप्ट कर लिया। फिर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई चालू हो गई, तो उसमें बहुत व्यस्त हो गई। एकेडमिकली मैं हमेशा से ओरिएंटेड थी, शुरू से ही। हम लोग 4 भाई बहन हैं और मेरा ज़्यादा फोकस एकेडमिक्स की तरफ रहता था, शुरू से ही रहता था। आई थिंक मुझे बस उसमें मज़ा आती थी, आई एंजॉयड इट। वो मेरे लिए बर्डन कभी भी नहीं रहा। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स चालू किया और फिर बीच में शादी भी हो गई, फिर बड़ी वाली बेटी वसुंधरा भी हो गई। लेकिन सबका इतना सहयोग था परिवार का, दोनों परिवारों का,
कि मैंने अपना सीए का कंप्लीट किया और फिर Nice. उसके बाद काफ़ी समय तक तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस करती रही। अच्छा। तो ऑडिट्स पे जाना, बाहर जाना, बॉम्बे की बहुत बड़ी ऑडिट हम लोगों ने साथ में हमारी फर्म ने करी। Wonderful. तो इसलिए एक एकेडमिक बेंट रहा है अपने बचपन को कहा जाए। जी। बाकी बहुत सामान्य चाइल्डहुड था, खेलना कूदना, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, ये अच्छा, सब मुझे nice. शौक था। हाँ, जी। और मेरे ख्याल से काफ़ी बचपन, बड़े भाई थे, कज़न ब्रदर्स हाँ। थे, तो वो काफ़ी टॉम सबके बॉयज साथ भी में, रहा। ओके। तो इसलिए आई थिंक एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का। बिल्कुल। आई हाँ। थिंक पढ़ाई के साथ खेलना कूदना, टीम वर्क, Teamwork. वो सब आपको सबके बीच में खेलना, पार्क में खेलना, इनसे हाँ, आता है। बिल्कुल ठीक बात है। ज़मीन से जुड़े रहना ज़मीन बहुत से ज़रूरी जुड़े है रहना। फॉर अ होलिस्टिक जी, डेवलपमेंट। जी। ये आज समझने की है कि आज जो बच्चे पूरे समय मोबाइल में रहते हैं, जी। दे लिव इन एसी, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अभी हमने पीडियाट्रिशियन रश्मि जी से बात की, जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई। जी। जी। शादी के बाद when did it happen कि you turn to these things, you were a CA, जी। तो कैसे फिर आपने एक यू टर्न लेके इस बिजनेस को देखना शुरू किया? जी। और आपके स्कूल्स हैं, जैसा कि जी। मैं देख रही हूँ, और जी। आप सेक्रेटरी हैं उनकी भी, और जी। आप संस्थान भी चला रही हैं, जी। तो वहाँ से ये स्विच ओवर कब और कैसे हुआ? मेरा विवाह 1995 में हुआ। जी। तो उसके कई साल तक तो मैं अपना काम और घर और परिवार और बच्चे ये मतलब चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे लिटिल शेफ़ की ग्रोथ बहुत हो गई थी। तो और कुछ प्रॉब्लम हमारे अपने लिटिल शेफ़ में आई। यति जी ने जिनको बहुत ट्रस्ट किया था, ऐसे एक दो लोग रहे जिन्होंने पीछे से विश्वासघात किया। ओके। तो वो बहुत बड़ा सदमा हम लोगों के लिए, फाइनेंशियल तो छोड़ा, आई थिंक एक इमोशनल ज़्यादा होता है, ज़्यादा है, क्योंकि हाँ। आपको लगता है कि जिन पे आपने इतना विश्वास Trust किया, हाँ। किया, तो एक तो सबसे पहले वो ट्रस्ट टूटता है। Right. तो यति जी ने ही मुझे प्रपोज किया और कहा कि नीतू अगर कोई है, बल्कि हंसते थे, कहते थे देखो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए तुम्हें सीए छोड़कर ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। You should be the best partner. I should be the best partner. और साथ में he was the kind of person who always, मतलब उन्होंने मुझको बहुत पुश किया काम के प्रति भी। मैं जब शुरू में भी कई बार होता था यहाँ चले गए वहाँ चले गए, तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर वो टिंकरिंग डालते रहते थे कि देखो महिलाओं को अपने बियॉन्ड, अपने बच्चों के बियॉन्ड, अपने परिवार के बियॉन्ड हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि एक स्टेज आती है जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते बिल्कुल ठीक हैं बात है। और अपनी उनकी एक लाइफ होती है। अगर हम अपने हर चीज़ का घेरा उनके चारों ओर बना लेते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल ठीक इमोशनल बात है। अपहीवल ना हो उनके लिए, खिंचाव हाँ। ना हो। तो मुझे आज उनकी वो जो सीख है हमेशा याद आती है, क्योंकि दोनों बच्चे बाहर हैं, समय है लेकिन समय नहीं भी है। नहीं भी। तो इसलिए बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है मेरे समय का, मुझे लग जी। रहा है। तो इस तरीके से वो चालू हुआ कि मैं लिटिल शेफ़ में धीरे धीरे इन्वॉल्व हुई। फिर विद्यालयों में भी मैं बड़ी मजाक करती थी कि नहीं नहीं अब मेरे को और मत काम कराओ, क्योंकि मैं तो ये देख ही रही हूँ अब इतना। तो बोलते थे कई बार, नहीं देखो, जैसे दीनदयाल विद्यालय स्पेशली बहुत मेल ओरिएंटेड था उस समय, केवल लड़के वहाँ पढ़ते थे। होते थे, तो यति जी का हमेशा बहुत रहता था, नहीं बालिकाओं को हम लोगों को पढ़ाना चाहिए और उनकी तरफ हमें सोचना चाहिए। मेरी अपने यहाँ ही 2 भगवती हैं। हाँ। तो ये एक हम लोगों के मन में रहता था। तो उसके निमित्त उन्होंने मुझे इन्वॉल्व वहाँ भी चालू किया शुरू में, और धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा काम यहाँ कर सकती हूँ। बिल्कुल। एंड फिर हम लोगों ने दीनदयाल में भी लड़कियों के लिए चालू किया और बहुत सारी फीमेल टीचर्स को हम लोगों ने रखना चालू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है तो मुझे महिलाओं के उत्थान के लिए एक अच्छा मौका मिला है कि उनको भी अपने घरों से निकाल कर एक अच्छा मौका दिया जाए। साथ में बालिकाओं का अब हम लोगों ने एक हॉस्टल भी चालू किया, इसीलिए कि शहर के बाहर की जो बच्चियां हैं, उनको भी मौका लड़कों का मिले। हॉस्टल तो सब चलाने को तैयार हैं, लड़कियों का हॉस्टल कोई बहुत नहीं बड़ी चलाना जिम्मेदारी चाहता। होती जिम्मेदारी है जब है, बेटियों को आपको जी, रखना है, जी। उनका बोर्डिंग स्कूल अगर जी, उनका बना रहे हैं। जी। तो रेणु जी, कई बार लगता है कि हम
सोचते हैं, मगर एक डिवाइन रोल बिल्कुल। मैं तो बिलीव करती हूँ कि ईश्वर ने हम सब के लिए ये हमारा प्रारब्ध भी है और हमारा सौभाग्य भी है, और ईश्वर ने सबके लिए एक सृष्टि रच रखी है। बिल्कुल। हम बस उसी में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि मुझे अपने भी लगता है। मैं बहुत प्लान नहीं करती हूँ चीज़ें, लेकिन जो सामने आता है उसको हेड ऑन टेकअप कर लेती हूँ। दीनदयाल वाज अ चैलेंज हाँ। इन इटसेल्फ ऑल्सो, बिकॉज किसी महिला ने उसको लीड नहीं किया था उससे पहले कभी भी, Right. और बड़ा पुरुष प्रधान वो सारा सिस्टम था। तो शुरू में आना, और मेरी अपनी एजुकेशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई, पहले सेंट मैरीज कॉन्वेंट से। तो एक समाज जैसे बनाते हैं ना, और पुरुष स्पेशली इतने सारे लोग सामने बैठे हैं, मगर मुझे अब कोई संकोच नहीं लगता है कहने में, क्योंकि बहुत ऑपोजिशन भी मैंने फेस किया इस परिवार के होने के बावजूद भी यही कि मैं ये बदल हाँ, देंगी, अब पता नहीं भोजन मंत्र होगा या नहीं होगा। ये लेकिन देखिए ईश्वर हैं वो, आप अपनी मंशा साफ रखते हैं और अच्छे मन से काम करते हैं तो वो रास्ते बनते चले जाते हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय बाय इटसेल्फ इज अ प्राइम एग्जाम्पल कि कैसे वो इतना 700 बच्चों से आज करीबन वहाँ 3000 बच्चे हैं। लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को अब वहाँ पर जॉब मिल गई है, और मेरे लिए अब वो एक एक्सटेंडेड फैमिली है। लिटिल शेफ की मेरी एक फैमिली है, वहाँ भी लोग हमारे यहाँ जो पुराने लोग हैं, वो टीम सारी हमारे यहाँ कम से कम 25-28 साल से है, और वो लोग बहुत प्यार से उसको अपने एक परिवार की तरह संभालते हैं। तो इसलिए शायद आसान हो जाता है चीज़ें करना। ये आपकी ह्यूमिलिटी है, और आई थिंक बीइंग स्पिरिचुअल है ना, जब आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं तो ईश्वर भी आपकी उंगली पकड़ के आपको रास्ता दिखाते हैं। जी ज़रूर। तो और मुझे मेरा ये मानना है, बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन, मैं पूरे समय फीमेल से ही वो रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने सभी उसमें बोलती हूँ, कहीं ना कहीं एक फेमिनिज्म की एक भावना तो आ ही जाती है। आनी चाहिए भी। है ना मैम? आनी चाहिए। तो एक मन में मैं सभी महिलाओं को ये बोलती हूँ कि देखो, वो पुरुष जो है वो तुम्हारा अंश है, वो तुम कभी नहीं हो सकते, तो तुमसे स्ट्रांग तो किसी हालत में नहीं हो सकते। तो दे आर जस्ट पार्ट ऑफ यू। तो कोई भी अपना पूरा तो देता नहीं है किसी को। स्वयं शिव जी ने आधी नारी को अपने अंदर रखना और उसको वही स्थिति देना, मतलब ये तो हम लोगों क्या सब बहुत अच्छे से सब बताया गया है। और ये जो मैम 9 दुर्गे का कॉन्सेप्ट में जो 9 महिलाओं को लेकर आना, वो यही है कि जब मुझसे अल्ट्रासाउंड कराते समय या IVF कराते समय लोग मुझसे कहते हैं, मैडम देख लीजिए लड़का हो जाए, तो दे आर रेडी टू स्पेंड लैक्स ऑफ मनी कि किसी तरह लड़का हो जाए। तो आई हैव टू काउंसल, मेरा जो स्टाफ है वो परेशान होता है, इसने मैडम से ये कह दिया, अब मतलब 40-45 मिनट गए OPD के कि मैडम उसको 40 मिनट समझाने में लगेंगी। तो आई थॉट कुछ एक मुझे ऐसा करना है, एंड यू वर द प्राइम पर्सन व्हेन आई केम टू नो कि यू हैव गॉन थ्रू, लाइफ इज नॉट ईजी। आप किसी के भी बारे में आपके लिए कोई सुनेगा कि अरे उनको क्या कमी है, शी इज मैरिड इन सच अ बिग फैमिली, तो चांदी का चम्मच लेके, मैंने बोला मैडम उन्होंने क्या, वो तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई हैं। सांसद जी के यहाँ वो थी, पैदा हुई, और एक इतनी बड़ी फैमिली में शादी हुई, पैसे की कोई कमी नहीं। बट आई नो कि आप जब एक किसी डेजिग्नेशन पे हैं तो वो कुर्सी हमेशा कांटों की होती है जी। वो जो ताज होता है उसमें ढेरों कांटे होते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं होते। एंड वो महिलाएं कर सकती हैं कि नारी ही कर सकती है जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि सब कुछ समाहित करने के बाद भी वो स्माइल करती रहती है, और वो अपनी फैमिली और जितने भी उसके वर्क फ्रंट्स हैं उसको बहुत ब्यूटीफुली संभालती है। एंड दैट ऑल व्हाट यू हैव डन। क्या चैलेंज मैडम जीवन में सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछूं आपके सामने आया, ज़िंदगी जब आपको लगी कि अब कैसे होगा? आई नो लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर एनीवन। जी 2013 में यति जी को कैंसर डायग्नोस हुआ। मैं खुद भी, मुझे लगता है बहुत छोटी थी, समझ कम थी। 2 बेटियां थीं, जो बड़ी वाली वसुंधरा 10th क्लास में थी और छोटी वाली 5th क्लास में थी। तो एक तो आप सबसे पहले अपना जो एक छोटा सा हरा भरा सुंदर सा परिवार है
उसको शैटर होते देखते रहे हैं। हैं, जी। तो वो एक साल उनकी काफ़ी इलाज के लिए हम लोग बाहर गए। जी। और मैं आपको बताऊं, हम लोग बैंगलोर में थे और वहाँ पे जो ये चिकित्सा में व्यवसायीकरण है, मुझे अब कोई संकोच नहीं लगता कहने में। यति जी को ऐसी जगह पे कैंसर हुआ था एक्चुअली जहाँ पे ऑपरेट कर ही नहीं सकते थे। ब्रेन और में? हाँ, पीछे यहाँ की नर्व्स होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती ब्रेन हैं। स्टेम हम लोग जी, कहते हैं, बहुत वो छोटी सी जगह जी, होती है। हाँ जी। जी। तो लेकिन वो डॉक्टर्स इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, आज ही शाम को हमें आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो बिना हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारे एक मित्र ने हम लोगों को सैटरडे को खुलवा कर एम्बेसी, और आज तक मैं उनका ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ उनके प्रति। उन्होंने हम लोगों को अमेरिकन वीज़ा दिलवाया, उस समय वो दिल्ली में ही थे कार्यरत, और उनका कनेक्शन था। और मैं 2 कपड़ों में और यति जी 2 कपड़ों में बैंगलोर से फ्लाई कर गए अमेरिका के लिए विद नथिंग इन हैंड। बस परिवार का सपोर्ट था। यति जी के छोटे भाई हमारे साथ गए और बहुत ही फाइन इंसान हैं वो। आई थिंक ये भी भगवान की कृपा है इस फैमिली पर कि सब लोगों का एक मंशा हमेशा और मन चित्त बहुत साफ है जी। तो हम लोग वहाँ गए। वो एक साल बहुत संघर्षपूर्ण था। साथ में जब वापस आए तो 2014 में आई लॉस्ट हिम, एंड वो इस परिवार के पिलर थे एक तरह से। बहुत छोटी उम्र में सब संभाल लेने के कारण हम सब उन पे ही डिपेंडेंट हो गए थे। कई बार मुझे अब ये लगता है, और ये इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ्स को सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित करना ही चाहिए। हमें किसी को नहीं मालूम, जैसा आप कह रही हैं, लोगों को लगता किसी है ने नहीं देखा। जी, लगता है कि सिल्वर स्पून इन द माउथ एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं भी सुनती थी अपने बारे में ये सारी बातें। मगर सच बात यह है कि कोई भी चीज़ आपको ओहदा मिलेगा तो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं मिलेगा। कोई अथॉरिटी आपको बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं मिलने वाली है। काबिल हैं तो ही उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे सब संस्थानों को धीरे धीरे संभालना, अपने बच्चों को संभालना, खुद को संभालना तो इंसान भूल जाता है। महिलाएं खुद को पीछे कर देती हैं और बाकी चीज़ों में सोचने लगती हैं। मुझे लगता था कि नहीं, मेरी बच्चियां हंसें, खेलें, नॉर्मल फील करें। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स मुझे लेने पड़ गए कि उनको कहीं भी इस बात का अंदाज़ा ना हो कि फैमिली कंप्लीट नहीं है, जो कि एक्चुअली नहीं हो सकती है कभी भी। आई नो वो दैट वैक्यूम स्टेज। आई नो कि उसका कोई रिक्त होने के बाद उसका कोई ऑप्शन नहीं है। बट स्टिल यू नो, आप इसीलिए माता हैं, आप इसीलिए दुर्गा स्वरूपा हैं कि आपने वो मशाल अपने परिवार की हिलने नहीं दी। और यति जी ने आपका, जब यहाँ थे तब उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, और आज वो कितना देख के खुश होते होंगे कि मेरी नीतू जो है वो देखो कैसे ये तो नहीं पता है ना। बिल्कुल, आपने इतने अच्छे से उस अपने परिवार की परंपरा को, दोनों परिवारों की जो आपकी परंपरा थी उसको आपने कैरी फॉरवर्ड किया, और सिर्फ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, उसको विस्तार भी दिया और अपने आप को संभाला, अपनी बेटियों को संभाला, सारे व्यवसाय से लेकर सारे संस्थानों को संभाला। What kept you going? आपको क्या लगता है, क्या वो ड्राइव थी, क्या वो फोर्स थी, क्या वो फोकस था जिसने आपको सबसे ज़्यादा शक्ति दी इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए उस मुश्किल समय में? रेनू जी, जब यति जी की 2014 में ऐसे एकदम से हम लोगों का जो एक बहुत बड़ा एक गिरा हमारे ऊपर थंडर, उसके बाद देखिए समाज में हर तरीके के लोग होंगे। कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ आपके नीचे आने में शायद खुश भी होंगे। बिल्कुल, तो सबसे मुश्किल यही होता है जब लोग ये देखते हैं, अरे अब ये अकेली महिला रह गई कैसे है, करेंगे, अब इनको कैसे हमको ओवर पावर करना है। आई नो द होल वर्ल्ड मस्ट बी आफ्टर यू, कि आपको कैसे जमीन पे लेके आना है। तो 2014 में ही कानपुर में बहुत सारी अफवाहें चालू हो गई कि अब तो ये अकेली हैं और देवर तो बाहर हैं, इसलिए अब सब बेच के जा रहे हैं, और बहुत तरह की, तो बड़ा मतलब रात में रोते हुए सोते थे। और ज़्यादा परेशानी होती है कि एक जो टर्मोइल वो है वो तो है ही, बट ये जो लोग हैं आसपास वो एक और
जी बर्डन जी, आपके जी। ऊपर ऐड और करते हैं। ऐसा लगता है कि थोड़ी संवेदना हर इंसान में क्यों नहीं है, क्यों है ना? नहीं है, हाँ। होती तो और मतलब मेरे को लगता है संसार और बहुत अच्छा होता, खूबसूरत होता। खूबसूरत हाँ, होता। जी। तो वो रहा, लेकिन ईश्वर ने बहुत हेल्प करी, बड़ी समहाउ इतनी एनर्जी थी, और मेरे परिवार ने बहुत हेल्प किया। मेरा भाई मेरे साथ पूरे वक्त खड़ा रहा, तो मैंने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के टुवर्ड्स, वो भी यति जी मुझे याद है एक बार कहते थे कि नीतू, अगर कोई भी ऐसी वो आए बात, तो हमेशा बड़ी लकीर खींचने की सोचनी चाहिए, तो बाकी लोग अपने आप ही कितनी क्या बड़ी बात। बोलेंगे। तो उससे आई थिंक प्रेरित होके फिर मैंने अपना काम बढ़ाया। उनके जाने के बाद एक नया रेस्टोरेंट खोला, अपने होटल को बढ़ाया, एक और नया बैंक्वेट हॉल खोला। तो वो जो एक अलग तरीके की भ्रांतियां फैल रही थी, वो अपने धीरे आप धीरे में सेटल ही डाउन कर गए। जी शांत हो गई। वो शांत होने के बाद आई थिंक एक एक्सेप्टेंस आने लग गई कि नहीं, महिला लीड कर सकती है। जी। वो मुझे दुनिया को प्रूव करना पड़ा, और मेहनत करिए तो सब चीज़ हो जाती है, ये मुझे लगता है। बिल्कुल। तो वो नया रेस्टोरेंट खोलना भी मेरे लिए, मेरे अपने लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई रियलाइज दैट वंस यू सेट योर माइंड, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि उसको सोचना, उसको ज़मीन पे उतारना, मेन्यू, मेरा फूड बहुत मैंने बताया मैं चार्टर्ड हाँ, अकाउंटेंट थी, जी। खाने का शौक था शुरू से। तो वो एक मैंने एक्सक्यूज़ ली कि खूब दिल्ली जाना और हर रेस्टोरेंट में खा के ट्राई करना कि मैं करके। अपने मेन्यू में क्या रखूँगी। तो आई थिंक इट वाज द पैशन। एक वो जो आपके अंदर पैशन होता है, आप अपने आप को प्रूव करने की एक ललक अपने अंदर रखते हैं, तो सब होता चलता है। इसी तरीके से बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला, बहुत अच्छे लोगों ने हाथ पकड़ा, और देखिए वो इसी समाज के हैं, सच और बात। मेरे ऊपर विश्वास किया, और ये भूल कर कि ये महिला हैं, मुझे कम्प्लीटली पुरुष प्रधान एक बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ मुझे जगह दी, और मैं उसको लीड कर पा रही हूँ। जी। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, मैं उस प्रोजेक्ट की भी सचिव हूँ। यस। और यति जी के साथ जो मैंने देखा, उसमें तब से मन में ये बात थी, वो भी बहुत बार ये बात कहते थे। साथ में कोरोना का जो हम लोगों ने समय देखा, हाँ। तो वो मेरे अंदर और डिटर्मिनेशन आया कि नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों को एक कोई काम जिसकी भावना चैरिटेबल हो, वो करना चाहिए। बिल्कुल। तो सारा वहाँ पर भी पुरुष ही थे, लेकिन उन्होंने मुझे चांस दिया, और एक नया हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया, उसकी भी मैं सेक्रेटरी हूँ। जी। आज वो हॉस्पिटल बन के खड़ा हो गया है, पिछले 5 सालों से उसमें हम लोग काम कर रहे थे। जी। तो वो भी अब समाज को समर्पित है, स्टार्ट हो गया है। मैं आपके माध्यम से, रेणु जी, और आप अब जी। उसका पार्ट हैं। बिल्कुल। और आपके माध्यम से मैं और आपके इस चैनल के थ्रू लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग आइए और उस हॉस्पिटल में आकर देखिए कि वो एक प्यार से बना, सेवा समर्पण के भाव से बना हॉस्पिटल है, और आप सबके लिए समर्पित है। तो रावतपुर में आरोग्य हॉस्पिटल करके ये हॉस्पिटल बना है, और ऑलमोस्ट चैरिटेबल हॉस्पिटल है। भावना पूरी चैरिटी की, सेवा भाव की है। मैडम ही उसके पीछे हैं। तो आप जान सकते हैं कि जब इंटेंशन अच्छा हो तो आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। एक गुड इंटेंशन और पैशनेट और साथ में मेहनत, ये तो चाहिए ही चाहिए। आप ज़िंदगी के किसी भी स्ट्रगल को आगे बढ़कर पार कर पाएंगे और अपनी सफलता कदम आपके चूमेगी। लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपको पुल डाउन करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर शक्ति है तो अच्छे लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, और इसी समाज के अच्छे लोग आपको आगे लेकर जाएंगे। मैडम, यति जी के नाम पे ही आपने एक यति सेवा संस्थान भी, आपकी एक एनजीओ है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा। तो यति जी का भी मेरे ख्याल से इस परिवार के संस्कार रहे हैं। बचपन से उन्होंने बैरिस्टर साहब के द्वारा वो पाले पोसे गए, उनके दादाजी, मगर एक्चुअल फादर वो भी थे साथ में पिताजी के साथ। उनके सानिध्य में वो बड़े हुए। उनके मन में भी हमेशा समाज के प्रति एक बहुत संवेदना तो रही। उनके साथ मिलके हम लोगों ने करीबन 32 ट्राइबल बच्चे जो वनवासी क्षेत्र के थे, मेरी अपनी वसुंधरा बहुत छोटी थी, 2-3 साल की थी, तब हम लोग वो बच्चों को लेकर आए थे ग्रामीण क्षेत्रों से, वनवासी क्षेत्रों से। और जब वो हमारे पास आए थे तो उनको ये पता ही नहीं था कि घर होता है। उन्होंने घर की कभी चारदीवारी देखी ही नहीं थी उन बच्चों ने। पहले हम लोगों ने सोचा था केवल लड़कियों के लिए करेंगे हम लोग, मगर वो साथ में बच्चे भी आते गए, और फिर वो हम लोगों के लिए बड़ा गलत हो जाता कि हम डिस्क्रिमिनेट करते।
तो 2 सालों में इस तरीके से बच्चे हमारे पास आए। हम लोगों ने उनके लिए एक घर बनाया पहले आज़ाद नगर में, वात्सल्य मंदिर उसका नाम रखा उस पूरे परिसर का। तो हमारी और यति जी की और हमारी बेटी उस समय वसुंधरा ही थी, उसका हम लोगों उनका बचपन और हमारा वो एक समय था जो रोज़ उन बच्चों के साथ बीता। वहाँ घर पूरा था, एक हम लोग ने कपल रख रखा था बच्चों की देखरेख के लिए। धीरे धीरे उन बच्चों को वहाँ पढ़ाना, मैं पढ़ाती थी, यति जी उनके साथ गेम्स खेलते थे। तो शाम बड़ी अच्छी बीतती थी हम लोगों की। अब वो मेरे बच्चे हैं सब, और अब धीरे धीरे वो बड़े होते चले गए। यति जी के ना रहने के बाद यति जी ने जो कुछ इस तरह के काम स्टार्ट किए थे, उन्होंने एक और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय भी खोला था अपने फंड से, और वो भी समर्पित था एजुकेशन के प्रति। मंदना में है वो स्कूल। उनके ना रहने के बाद अगेन वही सेम थॉट कि ये चीज़ों को सबको मुझे आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, और ये होना कि महिला हैं इसलिए नहीं चला पाई, ये मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं था, कभी भी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। तो धीरे धीरे करके उनके नाम से ये हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया, यति सेवा संकल्प संस्थान। और इन बच्चों को मैं आपको बताऊं, आज वो बच्चियां मेरे राइट एंड लेफ्ट आर्म हैं, टीचर्स बन गई। एक बड़ी वाली बेटी सोनम इस समय दीनदयाल में सारा एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट संभाल रही है वो बच्ची, और कुछ बच्चियां टीचर्स बनी, कुछ लड़कियां मेरे साथ लिटिल शेफ में काम करती हैं। सबके आपके बैंक बैलेंसेस हैं। मैंने उनको शुरू से बात कही कि मेरे से शादी की बात तभी करना जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम। हाँ, क्योंकि बहुत जरूरी आज मैं है ये वो। देख रही हूँ कि ये आपके परिवार के ऊपर सच में डिवाइन का आशीर्वाद है, और आपने उस एनर्जी को बरकरार भी रखा है। तभी आपका देखिए मैडम परिवार कितना बड़ा है। यू हैव गॉट मल्टीपल हैंड्स, अगेन दुर्गा स्वरूपा। तो ये मल्टीपल हैंड्स ऐसे ही नहीं आते, पहले आपको उनको नर्चर करना पड़ता है। बहुत प्यार भी मिला है मुझे आपने। और आज भी नहीं, जीवन पर्यंत कितने सारे लोगों का आपने जीवन संवारा है। उन सबका प्यार, सबकी मोहब्बत, सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं, सबकी ब्लेसिंग्स है ना आपके साथ हैं। और आप मैं यही बोलती हूँ कि जो ब्यूटी है इट कम्स फ्रॉम विद इन, तो दैट इज बीन रिफ्लेक्टेड इन यू। थैंक यू। दैट इज सो नाइस। आई वुड से कि एक मैसेज जैसे आपने अभी बोला कि यू वुड सजेस्ट कि सभी बेटियों को कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ मैं इस बात के लिए। हाँ, बहुत। तो एक मैम हमारी ये 9 दुर्गों वाली श्रृंखला में बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कोई बढ़िया सा मैसेज आपके पूरे जीवन का सार हो, जिसमें आप देना चाहें कि भाई दिस इज द मैसेज विच यू वांट टू गिव टू दीज वुमेन। मुझको लगता है ये जब ईश्वर ने संसार की जो रचना की, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर संसार बनाया है जिसमें डिस्क्रिमिनेट ना करें, पुरुष और महिलाएं साथ साथ हैं, और दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। आज कई बार लड़कियों को एक फेमिनिज्म के नाम पर, ये मेरा मैसेज है बच्चियों के प्रति, कि फेमिनिज्म के नाम पर हम गलत डायरेक्शन में केवल राइट्स की लड़ाई ना लड़ें। बिल्कुल ठीक हम बात एक कंप्लीट इंसान कैसे बन सकते हैं, हम अपने परिवार को साथ लें, अपने को आगे बढ़ाएं, संवेदना रखें और ऑनेस्टी को हमेशा अपने साथ रखें। वही आपका सबसे बड़ा सशक्तिकरण है। तो उसको लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगी, कोई भी रुकावट, कोई भी संघर्ष इतना बड़ा नहीं है कि आपकी स्पिरिट को डैम्पन कर पाए, आपको रोक पाए। बहुत ही सुंदर मैसेज। आज मुझे लगता है कि मैडम के इस इंटरव्यू से हमारी बहुत सी महिलाएं, बच्चियां और यूथ बहुत मोटिवेट हुआ होगा। समझने की कोशिश की आपने, हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो करना ही है। ऑनेस्टी का कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो करना ही है। एक अच्छा इंटेंशन रख के चलना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हस्बैंड वाइफ या मदर फादर या जो भी है, पुरुष और स्त्री को समन्वय में काम करना है, तभी हम अपने भारत देश को डेवलप्ड कंट्री की श्रृंखला में खड़ा कर पाएंगे। हमें अपने घर से ये शुरुआत करनी है और इस चीज़ को इतना आगे लेके जाना है कि हम अपने भारत को एक डेवलप कंट्री बना सकें, अपनी बेटियों के लिए अपना समाज सुरक्षित बना सकें। तो मैडम से बहुत कुछ है सीखने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।